love and war, but especially in love, everything is not fair. अब सीमा हैदर और बादल बाबू का ही केस देख लीजिए। सीमा पबजी खेलते खेलते इंडिया पहुंच गई और बादल बाबू फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया ऐप्स के सारे पाकिस्तान पहुंच गया। बट इन दोनों ही केसेस में जो चीज़ें कॉमन है वो है एक तो लव और दूसरा है इलीगल इमिग्रेशन। लोग कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, मगर प्यार में इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए कि हम किसी भी देश की सीमा में बिना वीज़ा और पासपोर्ट के घुस जाएं और फिर उस देश की पुलिस फोर्सेस एजेंसियां हमारा वेलकम जेल में करें, जैसा कि पाकिस्तान में बादल बाबू के साथ हुआ। अब बादल बाबू ने तो जो क्राइम किया है उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग उसके साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है। अब ये अलग बात है कि इलीगल आई हुई सीमा हैदर जो हमारे इंडिया में लगभग 2 साल से रह रही है, उसका जादू सरकार के सर पे चढ़कर बोल रहा है। उसके केस में अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया जा सका। पुलिस प्रशासन सब खामोश है। कुछ लोग सीमा के इस कदम को साहसिक बताते हैं, एप्रिशिएट करते हैं, इसे बहादुरी का नाम देते हैं। तो क्या सीमा हैदर को इस काम के लिए वीर चक्र मिलना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। चोरों की तरह छुप छुपा कर किसी भी देश की सीमा लांघना बहादुरी नहीं, बेवकूफ़ी है। एक बहुत बड़ा क्राइम है। प्यार के लिए हो या किसी और पर्पस के लिए, अगर हमें दूसरे देश जाना ज़रूरी हो तो हमेशा लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ ही ज़रूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी करके ही जाना चाहिए। प्यार के नाम पर लोग अवैध रूप से सरहदें पार कर रहे हैं, जिसका आज के डेट में मुख्य कारण सीमा हैदर ही है। उसी से इंस्पायर्ड होकर बादल बाबू इलीगल पाकिस्तान में इंटर हुआ। सीमा इंडिया में रहकर बोलती है कि मुझे पाकिस्तान से ख़तरा है। बादल बाबू पाकिस्तान जाकर बोलता है कि मुझे इंडिया से ख़तरा है। अपनी कंट्री से किसको ख़तरा होता है? बादल बाबू की सोच जो पाकिस्तान में हो रहा है या होना चाहिए वो बिल्कुल सही हो रहा है। उस पर तो एक्शन लिया जा चुका है और वो भी कस्टडी में है। लेकिन मुझे या हम सब को एक बात समझ में नहीं आती, इस सीमा के इलीगल इमिग्रेशन को इग्नोर क्यों किया जा रहा है? हमें हमारे देश के कानून और संविधान पर भरोसा तो है, मगर सरकार एक घुसपैठी एक क्रिमिनल महिला को इतना प्रोटोकॉल क्यों दे रही है? उसे सेलिब्रिटी के तौर पर क्यों हाईलाइट किया गया है? खैर, एक लास्ट होप है हमारे मोमिन मलिक सर, वो इस क्रिमिनल को सज़ा ज़रूर दिलवाएंगे, ऐसी हमें आशा है। जो इंडियंस सीमा हैदर के सपोर्ट में है, उसे और उसके बच्चों को इंडिया की नागरिकता या शरण दिलवाना चाहते हैं, वो ये बात समझ ले कि सीमा किसी भी तरह से इंडिया की सिटीजनशिप पाने के लिए एलिजिबल नहीं है, ना बाय बर्थ ना बाय डिसेंट, और ना ही वो रजिस्ट्रेशन या न्यूट्रलाइजेशन से वो नागरिकता हासिल कर सकती है। बाय बर्थ और बाय डिसेंट तो वो क्लियरली पाकिस्तानी है। और रहा अदर ऑप्शन, जो 2 अदर ऑप्शन है वो भी उसके लिए क्लोज्ड है, क्योंकि वो इलीगल माइग्रेंट है। अब रही बात उसके 4 बच्चों की, तो पाकिस्तान और इंडिया के जो सिटीजनशिप लॉज हैं उसमें बहुत अंतर है। पाकिस्तानी सिटीजनशिप लॉज में उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान का कोई भी सिटीज़न 21 की एज से पहले अपनी पाकिस्तानी नागरिकता नहीं छोड़ सकता। और सीमा के चारों बच्चे तो 10-15 साल की एज के हैं, लगभग 15 से भी कम के हैं, तो 21 के होने तक तो ऑलरेडी पाकिस्तानी ही रहेंगे।
अब जो चाहे कर ले। और इंडिया में रहते हुए एक साथ 2 कंट्रीज़ की सिटीजनशिप लीगल ही नहीं है। तो 21 साल से पहले सीमा अपने बच्चों को इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई भी नहीं करवा सकती। हमें पूरा यकीन है कि देर से ही सही मगर कोर्ट सही फैसला करेगी। सीमा और उसके बच्चों को उनके सही स्थान पर ज़रूर भेजेगी। जय हिंद।